हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो हमारा जीआईबी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम जीआईबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग और इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, पीएसएल। क्या है ये पीएसएल? आरबीआई ने बैंकों के लिए एक नियम बनाया है कि वे अपने कुल लोन का, टोटल जो भी वो लोन देते हैं, उसका एक निश्चित हिस्सा कुछ खास सेक्टर्स को दें, जिन्हें प्रायोरिटी सेक्टर कहा जाता है। इसका मकसद ये है कि ये वो सेक्टर हैं जिनको लोन मिलना नॉर्मल वे से बहुत मुश्किल है, इसलिए उनको रेगुलेटरी वे में आसानी से फंडिंग उपलब्ध हो सके। वो जो एरिया हैं उनको पीएसएल या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर जिनको आरबीआई काउंट करता है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला है एग्रीकल्चर, कृषि। किसानों को दिए जाने वाले लोन जैसे डेयरी, केसीसी, मत्स्य पालन के लिए लोन, ये सब लोन जो एग्रीकल्चर हिस्से को दिए जाते हैं वो भी पीएसएल में आते हैं। जैसे कि किसी किसान को बीज या खाद खरीदने के लिए लोन चाहिए तो पीएसएल पर हम उसको कम आसान मतलब आसान तरीके से और आसान रेट पे लोन उनको मिल सकता है। दूसरा है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो छोटे व्यवसायी हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो लोन दिया जाता है वो भी पीएसएल के अंडर आता है। एग्जाम्पल के लिए कहीं एक छोटा टेक्सटाइल वाला या कपड़े की दुकान वाला बिजनेस करने वाला इंसान है और वो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है तो पीएसएल में हम उसे ज्यादा गारंटी के साथ लोन दिलाने में मदद करते हैं। तीसरा है निर्यात ऋण, एक्सपोर्ट क्रेडिट। छोटे जो उद्यमी होते हैं उनको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उनकी हेल्प के लिए भी पीएसएल के अंतर्गत ऋण दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि राजस्थान में कोई हैंडीक्राफ्ट वाला मैन्युफैक्चरर है और वो अपने किसी प्रोडक्ट को फॉरेन में भेजना चाहता है तो पीएसएल पीएसएल उसे एक्सपोर्ट क्रेडिट उपलब्ध कराता है। नंबर 4 पे है एजुकेशन लोन, उच्च शिक्षा के लिए जो भी स्टूडेंट लोन लेना चाहते हैं वो भी पीएसएल में आते हैं। आवास लोन, हाउसिंग लोन, किफायती घरों के लिए हम पीएसएल में लोन उपलब्ध कराते हैं। एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास फैमिली अपने घर के लिए अगर होम लोन लेना चाहती है तो वो भी पीएसएल में आता है। उसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, हॉस्पिटल, स्कूल आदि के लिए जो लोन दिए जाते हैं वो भी पीएसएल में आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, बायोमास एनर्जी के लिए जो भी प्रोजेक्ट लगते हैं उनको जो लोन दिया जाता है वो भी हम पीएसएल में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक कोई सोलर पैनल का स्टार्टअप करना चाहता है तो पीएसएल के अंतर्गत हम उसको वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता, फंडिंग दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पीएसएल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इंडिया में पीएसएल को आरबीआई ने रेगुलेटरी कंप्लायंस बना रखा है। एक तो ये इंश्योर करता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ को, जो अंडर सर्व्ड सेक्टर हैं उनको ये इंश्योर करता है कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव हो सके। एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट करता है क्योंकि पीएसएल के अंतर्गत हम एमएसएमई और एग्रीकल्चर को जब फंडिंग करते हैं तो उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं और ये इनकरेज करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, क्योंकि ये रूरल इकोनॉमी को जब फंडिंग अवेलेबल होती है तो ये उनके लिए भी इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंश्योर करता है कि उनकी भी ग्रोथ इसके साथ हो सके। रोल ऑफ एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका। एमएसएमई है कोई कंपनी या नहीं है, इसके लिए 3 कैटेगरी में बांटा गया है, निवेश और उसके टर्नओवर के आधार पे। इन्वेस्टमेंट कितना है किसी फर्म को सेटअप करने में और क्या उसका टर्नओवर है, इस आधार पे हम एमएसएमई को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है माइक्रो, जब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का हो और टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो
तो हम उस कैटेगरी की फर्म को माइक्रो एंटरप्राइजेस मानते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो 10 करोड़ का और उसका टर्नओवर 50 करोड़ का हो, तो इस कैटेगरी के एंटरप्राइजेस को हम स्मॉल एंटरप्राइजेस देखते हैं। फिर तीसरा आता है मीडियम एंटरप्राइजेस। जब इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का हो और टर्नओवर 250 करोड़ तक का हो, तो वो जो फर्म होती है, वो जो एंटरप्राइजेस होती है, वो मीडियम एंटरप्राइजेस होती है। रोल ऑफ एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी। एमएसएमई है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में वो कैसे योगदान देता है। रोजगार सृजन यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एमएसएमई भारत में 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। जीडीपी में योगदान। भारत की जीडीपी का 30% एमएसएमई से आता है। निर्यात में वृद्धि। एमएसएमई भारत के कुल एक्सपोर्ट का 45% में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। उद्यमशीलता को बढ़ावा। एक युवा उद्यमी ने टियर 3 सिटी में मोबाइल रिपेयर बिजनेस शुरू किया हुआ है, तो ये एमएसएमई ही है जो भारतीय इकोनॉमी में अपना योगदान देता है। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट में भी एमएसएमई है जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। एमएसएमई और पीएसएल को सपोर्ट करने वाली सरकारी योजनाएं। जो प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं वो ये हैं। मुद्रा लोन स्कीम जो 10 लाख तक के छोटे लोन होते हैं उनके लिए है। अब इसकी लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। जिन्होंने एग्जिस्ट में मुद्रा लोन स्कीम गारंटी का लाभ ले रखा है और वो अब अपने लोन को बढ़ाना चाहते हैं, तो अप टू 20 लाख तक उनको इस स्कीम में गारंटी कवर दिया जाता है। दूसरा है सीजीटीएमएससी। जब किसी को व्यवसाय शुरू करना है लेकिन उसके पास देने को किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है, तो वो एक तरीके का अनसिक्योर्ड लोन ले सकता है जिसमें सीजीटीएमएससी कवर दिया जाता है। पीएमईजीपी नए व्यवसायों के लिए ये योजना चलाई गई थी, इसमें भी सब्सिडी वाले लोन दिए गए। स्टैंड अप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया महिलाओं, एससी एसटी उद्यमियों के लिए स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सरकारी योजना चलाई गई। ईसीएलजीएस कोविड-19 में दी गई थी ये सहायता बेसिकली एमएसएमई और पीएसएल को सपोर्ट करने के लिए। जब हम चैलेंजेस की बात करेंगे कि पीएसएल और एमएसएमई को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनमें से प्रमुख है कि इनको जो क्रेडिट की उपलब्धता है वो सीमित रहती है। इन ब्याज दर बहुत ज्यादा हायर इंटरेस्ट पे रहती है और इनमें बहुत छोटे स्तर पे ये शुरू किए जाते हैं, तो लेक ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी नहीं होता है और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इशू भी पीएसएल और एमएसएमई के सामने चुनौतियों के रूप में उभरते हैं। अब अगर हम भविष्य की फ्यूचर की बात करें कि एमएसएमई और पीएसएल का क्या रोल होगा, तो हम ये देखते हैं कि डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिजनेस को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट और अधिक योजनाएं लेके आएंगी। एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर पाएंगे और नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी भी बोलते हैं, उस पे जो आधारित व्यवसाय हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब भी ये सेक्टर मजबूत होते हैं, उसी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस जो लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके भी एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए अपनी जेआईबी की प्रिपरेशन के लिए।